नाज़रीन, अगर आपने अपनी दुनिया में हिम्मत और हौसले की कोई मिसाल देखनी है तो हाशिम साहब को आप देख सकते हैं। अब जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है वो मैंने ये सीखा है कि जो आजमाइश है ना इंसान को वो बहुत कुछ सिखा देती है और अल्लाह के करीब कर देती है। ये देखिए, मैंने स्पेशल शर्ट भी इसी वजह से पहनी है कि आप लोगों को मैसेज जाए। इस हालत में भी ना मुझे भी एक बिज़नेस है, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि लिव एवरी डे एज इफ योर लास्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, अगर आपने हिम्मत और हौसले की कोई मिसाल देखनी है तो हाशिम रज़ा साहब को देखें आप, कि बहुत बड़ी ये पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान की। ये एक NGO चलाते थे, एक उसके अलावा ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा ये जो है ट्रेनर हैं ये। तो ये आप यकीन माने कि आप इनकी लाइफ को आप देखें। इनसे पहले फ़िलहाल इन्हें कैंसर जैसी डायग्नोज जो है में ये इस वक्त ये मुब्तला हैं और उस बीमारी से ये लड़ रहे हैं। इनका एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मशहूर हुई है, जिन्होंने जब लोगों ने उनकी वो लाइन देखी तो लोगों ने इनको अपना रोल ऑफ मॉडल समझ लिया। उन्होंने इस लाइन में कहा था, कैंसर तो हुआ है लेकिन मैं उससे लड़ के इस जंग में कामयाब होऊंगा। और ये लोगों के लिए इस वक्त जो है पॉजिटिव जो है ये एक पर्सनैलिटी बन चुके हैं और लोग बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी सेलिब्रिटीज़ हैं इनकी रिकवरी के लिए, हेल्थ के लिए दुआ भी कर रहे हैं। आइए हम इनसे हैं पूरी कहानी का उतार चढ़ाव कि कैसे ये बीमारी डायग्नोस हुई और अब ये किस तरह उससे फाइट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम भाई, पहले तो माजरत, मैंने ग्लव्स सिर्फ ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए पहने हैं। सर हाशिम भाई, आप ये बताएं कि आप इस जो है जो आपको कैंसर जैसी डायग्नोसिस हुई है, तो इससे पहले की लाइफ में क्या तब्दीली आई है आपकी लाइफ में? अब जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है वो मैंने ये सीखा है कि जो आजमाइश है ना इंसान को वो बहुत कुछ सिखा देती है और अल्लाह के करीब कर देती है। मैं जब से मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ है, एक तो मेरे साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, दूसरा साथ ये कि अल्लाह ताला के ना मैं करीब हो गया हूँ ज़्यादा। मुझे अब ये लगता है कि यार अल्लाह ने मेरे लिए ना ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद रखा है। मैंने हमेशा अल्लाह से बड़ा मकसद मांगा है, तो अल्लाह ताला मुझे उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि ये उस बड़े मकसद में कामयाब हो सकता है। वो कहते हैं ना कि हीरा भट्टी में बनता है, तो मुझे वो लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है और मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अगर मैं कैंसर को शिकस्त देता हूँ, इंशाल्लाह मैं दूंगा। मैं बच गया तो ज़िंदगी बहुत हसीन है। ज़िंदगी वैसी हसीन है, अगर आपका सांस चल रहा है, आप ज़मीन मट्टी के ऊपर हो ना, तो आपको हर दिन शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रख के ना बस अपनी मेहनत करते जाओ, कभी हिम्मत ना हारो, मुस्कुराते रहो ताकि आप खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रख सको, क्योंकि मुस्कुराना एक सुन्नत भी है। हाशिम भाई, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे पहले, ठीक है? तो जब आपको रियलाइज़ हुआ तो तब क्या आपकी फीलिंग थी? तब आपने क्या सोचा एकदम, आपके साथ क्या वो जब आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपको ये डायग्नोस है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी आपके साथ? उस टाइम मैं बड़ा डिटरमिन्ड था फ़ाइट करने के लिए, पर जब मुझे पहली कीमोथेरेपी लगी तो उसके बाद शदीद कैफियत से दो चार था मैं, क्योंकि बीमार तो मैं पिछले साल के फरवरी से ही हूँ, पर जो मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ वो इस साल जनवरी में हुआ। तो दरमियान की जो जर्नी है उसमें मेरा ऑपरेशन भी हुआ, पर जो वो मैं आपको थोड़ी देर में उसका डिटेल्स देता हूँ। तो जब मेरा कीमो लगा, फर्स्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, मैंने सोचा कि ये तो इधर से जाना है और आराम से मैं लड़ लूँगा। पर जब पहली लगी कीमो तो लग पता गया, 7 दिन मुझे अंधेर, मतलब कोई पता नहीं था ज़िंदगी किधर है, क्या हो रहा है मेरे साथ। पानी पिए बगैर उल्टियाँ आ रही थी ग्रीन कलर की, कोई होश नहीं, किसी से मिलना नहीं। तो मतलब मुश्किल दिन गुजरे, पर मैं उससे पहले बड़ा डिटरमिन्ड था कि यार सह लूँगा। पर जब लगी है मुझे तो मुझसे वाकई उस तरह नहीं सहाया गया जिस तरह मैं एक विल पावर इंसान की होती है। तो वो फिर मुझे पता लगा कि ये वाकई हाशिम मुश्किल वक्त है, आजमाइश है, तो अब लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए यू हैव टू बी अ स्पिरिट ऑफ अ फाइटर। तो उसके लिए फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि यार ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। अगर मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे ख़ुद भी पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट करना है अपने आप को और एक मैसेज देना है कि लोगों को भी मैं मोटिवेट कर सकूं जो इस कैफियत से गुज़र रहे हैं, या अगर मुझे कुछ हो जाता है, गुज़रने वाले हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करके जाऊं, कुछ मैसेज छोड़ के जाऊं कि यार हाँ, इस तरह लड़ा जा सकता है बीमारी से, खुश रह के भी और दिमाग इस्तेमाल करके। मैंने अपना काफ़ी कुछ मतलब सारा टाइम मैनेज किया, मैंने पेंटिंग का सामान मंगवाया
पर वो हिम्मत उस तरह नहीं बनी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वेट लॉस होता गया सारा, मतलब काफ़ी, मतलब इन कैफियत से गुजरने के बाद फिर अब मेरी अब ऐसी हालत है। आपने काफ़ी क्रूशल टाइम देखा है। तो हाशिम भाई, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए? जैसे आप अपनी लाइफ, पहले आपकी लाइफ थी कि आप सोशल एक्टिविस्ट थे, हर जगह पे अपने आप को एक्टिव रहते थे, आप एनजीओ चलाते थे, एक ट्रेनर भी थे। तो जब सडनली आपके साथ ये हुआ तो थोड़ा बहुत कभी दिल में नहीं आया कि मेरे साथ ही क्यों सब कुछ होना था ये? उसमें ये कभी कभी मतलब अप्स एंड डाउन्स तो मूड्स के होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर अलाइव एंड यू, मतलब मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं खुद हिल सकता हूँ, जो सबसे बड़ी नेमत है। मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। जिस दिन मैं एडमिट हुआ डॉक्टर ने कहा वेंटिलेटर और आईसीयू में डाल दें इसे। आप फाइट कर रहे हैं जिस चीज़ को, अपने आप को अपने एक्टिव रखा। हाँ, मैं बिल्कुल एक्टिव रखा हुआ है। मैं, डॉक्टर ने जब मुझे वेंटिलेटर पे कहा तो मुझे नहीं पता था, मुझे अगले दिन पता लगा डॉक्टर ने कहा है वेंटिलेटर पे इसे शिफ्ट करना है। पर मैं पहले से माइंड बना के आया था हो सकता है मैं वेंटिलेटर पे हूँ। पर अल्लाह का इतना एक मिरेकल हुआ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी वेंटिलेटर पे जाने की। अल्लाह, मुझे इतना यकीन है अल्लाह पे कि एक दिन आएगा कि मैं खुद उठ के लोगों की दोबारा से मदद करूँगा। मैं अभी भी जो मुझसे हो सकता है लोगों के लिए, गरीब लोगों की मुझे अभी भी कॉल्स आती हैं राशन के लिए, रमज़ान में आई, वो सारा। तो मैं जो जो जिसके लिए कर सकता हूँ मैं हाजिर हूँ। मैंने अभी काफ़ी कुछ अपने लिए भी क्योंकि मैं पहले भी लोगों की मदद करता रहा हूँ, तो मैंने यही सोचा है कि यार अगर अल्लाह के होते हुए आप किसी का वसीला बन सकती हो और वो आपसे मदद मांग रहे हैं ना, तो कोई ख़ास बात है। अल्लाह ने आपको चुना है। अगर अल्लाह ने आपको चुना है तो फिर आपको उसकी ज़िम्मेदारी निभानी है। और अभी भी मुझे इसी वजह से चुना गया है, बीमारी कैंसर, वो एक लाइन है गिफ्टेड विद कैंसर। तो मुझे कैंसर नहीं हुआ, कैंसर को मैं हूँ और मैं कैंसर को शिकस्त दूंगा। आपको यकीन है कि आप इंशाल्लाह देंगे, आप जितना पॉजिटिव आप हैं अपने इस मिशन के अंदर। तो हाशिम भाई, आप बाकी उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डिसहार्ड हो जाते हैं और कई कई लोग छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी का साथ छोड़ देते हैं? आप माशाल्लाह उनके लिए एक सिंबल हैं जिस तरह आप फाइट कर रहे हैं, और जो आपका एक मकाम था इससे पहले, अभी भी लोग जिस तरह चाहते हैं आपको, उनके लिए सर क्या पैगाम है? मैं यही कहूँगा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, बस आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। ये देखिए, मैंने स्पेशल शर्ट भी इसी वजह से पहनी है कि आप लोगों को मैसेज जाए कि इस हालत में भी बंदा ना लोगों को मैसेज दे रहा है। आप अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखें, आपकी ज़िंदगी में लोग इस तरह के होने चाहिए जो आपको कभी गिरने ना दें। बाकी आप अल्लाह पे भरोसा रख के ना अपनी मेहनत करते जाएं, बस रोज़ाना की बेसिस पे। मुश्किल वक्त तो हर किसी पे आता है, पैगंबरों पे आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे ज़्यादा आजमाइशें आई। तो आजमाइशें उसी पे आती हैं जिसको अल्लाह ने चुना होता है। और आखरत हम पे, हमारा जो मुसलमान लोग हैं उनका यकीन है कि ये ज़िंदगी तो सिर्फ 50-60 की है, 50-60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 80-90 में चला जाएगा। जो 80-90 पे जाता है वो ऐसे खुद अजियत में भी होता है, दूसरों को भी अजियत देता है। तो आप अगर आखरत की तैयारी के साथ साथ दीन दुनिया भी रखें अपनी ज़िंदगी में, तो क्यों नहीं आप कामयाब होंगे। यही कामयाबी है हमारी कि हम अपने आप को एक एटर्नल लाइफ के लिए तैयार करें। ये हमारा टेस्ट है, और टेस्ट में आपको पता है कि मुश्किलात आती हैं। आप किसी जर्नी पे होते हो तो आपको अननोन लोग भी मिलते हैं, आपकी कांटे भी आते हैं, आपने उनको देखना है कैसे मैनेज करना है। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको धोखेबाज भी मिलेंगे। और आजकल तो दौर ही ज़्यादातर जैसा हमारा चल रहा है, धोखेबाज, जिधर जिसको मौका मिलता है वो उसको, हाँ, उसको मिलता है वो दाल लगा देता है। वो लगा देता है दा, और छुरा घोप देता है पीछे, पीठ के पीछे। माशाल्लाह हर शख्स आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार। कौन कौन सी सेलिब्रिटी ने आपको विश की, आपके लिए प्रे की है? मेरे लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाब रियाज भाई ने किया है, कामरान अकमल भाई ने किया है, और सवेरा नदीम में मेरी बड़ी एक जानने वाली हैं, आयशा आपी हैं। आयशा आपी वो ख़बरनाक की टीवी होस्ट थी पुरानी, और अभी वो अपना यूट्यूब चैनल और शो करती हैं। तो खालिद भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, उनका मैसेज सुन के मैं कहता हूँ दिल खुश हो गया। यूथ क्लब के मोहम्मद अली साहब हैं, ही इज़ लाइक अ ब्रदर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ फ्रेंड। ताहा इब्ने जलील, वो स्पेशल मेरे लिए इस्लामाबाद से आए, और उन्होंने जो अल्लाह की करीब जो मुझे किया ना बातें करके, मैं कहता हूँ यार उससे बेहतर कुछ है ही नहीं।
आप उस बंदे की शक्ल पे नूर देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। यानी इसका मतलब हाशिम भाई इस दुनिया में जो होता है बहुत बेहतर होता है। यानी कि आप देखें जो भी इंसान पे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सीडेंट होता है कई लोगों का, देखें आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फिर भी 1.5 ईयर आप सर्वाइव कर रहे हैं। कई यंग लोग जहाँ से बाहर निकलते हैं बाइक पे निकलते हैं, हिट हो ऑन द टाइम एक्सपायर, उनको मौका भी नहीं मिलता अपने आप को दुरुस्त करने का। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बड़ा आपको मौका दिया है कि आपको करीब कर दिया अपने। इसमें आपको रियलाइजेशन होती है कि ज़िंदगी असल में है क्या। मैं जब से बीमार हुआ हूँ, मुझे पहले भी मैं अपने आप को पहले हमेशा मसरूफ़ ही रखा है कि यार ज़िंदगी में ना कुछ करके मरना है। ऐसे मर जाना, ये सुबह सुबह उठे, जॉब पे गए, बच्चे पैदा किए, शादी की, डिग्री की, शादी की, बच्चे पैदा किए, उनको बड़ा किया, उनकी शादियाँ की, कब्र में चले गए। ये क्या बात हुई? ये कोई ज़िंदगी है? हर बंदा ऐसी ज़िंदगी जी के मर जाता है। हमने कायद आज़म को क्यों याद रखा है? क्यों? उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने कोई दूसरों के लिए सोचा, कुछ बड़ा काम किया। तो हम तो सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। असल ज़िंदगी का मकसद ही दूसरों के लिए है। आप जो काम कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, उसमें नीयत ये रखो कि मैं अगले की भलाई कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई स्वीपर है तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर मैं बाथरूम साफ़ कर रहा हूँ तो कोई अगर हाजत होती है तो वो उसके लिए एक नेकी है। अगर आप नीयत अच्छी रखोगे तो बेशक वो क्रिश्चियन है, उसे फिर भी उसका सवाब मिलेगा। तो अगर आप नीयत अच्छी रखोगे ना हर काम में, अल्लाह आपकी क्यों नहीं मदद करेगा यार। अल्लाह 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 हमारे साथ है, हर वक्त साथ है। तो उन्होंने जब कहा, मैं अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ने कुरान पाक में कहा मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो तुम कैसे यार उदास होते हो यार, क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह हमारे साथ है हर वक्त। और इस चीज़ को आप मानते हैं कि जो आजमाइश होती है अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों को देता है? अल्लाह बेशक अपने पसंदीदा बंदों को चुनता है, आजमाइश में डालता है। और आखिरत में लोग यही दुआ वो करेंगे, वो हमें दुनिया में ही दे देते तो हम ज़्यादा करीब होते, हमें अगर ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, वो वाला नंबर मिलता। अपनी नमाज में दुआ मांगते थे आपके, या अल्लाह पाक मुझे, मैंने जो भी, क्योंकि हर इंसान गुनाह का पुतला है, कि यार मेरे रब मेरे से जो भी गुनाह कता है वो इसकी मुझे दुनिया में ही दे दो ताकि आखिरत में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने हमेशा अल्लाह से यही बात की है अपने अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी का बड़ा मकसद दे, और अगर मेरे जितने भी गुनाह हैं ना दुनिया हाँ, तो कोशिश मैंने यही रखी है कि दीन और दुनिया को ना साथ लेके चला जाए, क्योंकि आप कभी भी ना एक्सट्रीमिस्ट बन के नहीं कामयाब हो सकते। हमारे टीनेजर्स जो हैं माशाल्लाह आपकी एज फेलो जो हैं, लड़के हैं लड़कियां, उनको आप क्या पैगाम देंगे? आपने तो जो ज़िंदगी और मौत को करीब से देखा है, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल जितना आप इसके नज़दीक गुजरे हैं तकलीफ़ से, जो आप हमसे आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं हो सकता, तो उन टीनेजर्स को क्या पैगाम देंगे आप जो आपकी मैसेज मीडियस को देंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमेशा एक अच्छी नीयत के साथ अपने आप को ना हलाल तरीके से, अगर आपकी दोस्ती है तो उसमें भी हलाल, और दूसरा ये कि मेहनत करते जाओ बस। कोई ज़िंदगी में ना कोई चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिलेगी। मैंने सड़कों पे किताबें भी बेची हैं, मैंने धक्के भी खाए हैं। मुझे यूनिवर्सिटी में 5,000 मिलते थे, मैंने 30-30 हज़ार का, 80 हज़ार का मैंने आइल्स किया एफएससी के बाद। घर वालों से मुझे पूरे 5 साल एफएससी से लेके 5 नहीं 7 साल एफएससी से लेके डिग्री के एंड तक 5,000 ही मिलते रहे हैं। पर मुझे एहसास था कि यार मेहनत खुद करनी है। मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, ऑनलाइन बुक स्टोर। पहले दिन मैंने अम्मा से 12,000 रुपये लिए, रात को मैं 24,000 करके लौटा। मैं डिलीवरी बॉय भी बना खुद, मैं उर्दू बाज़ार में खजल ख्वार भी हुआ, मैंने पता किया, सोर्स बनाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं। एंटरप्रेन्योर भी थे, यानी आपके पास बिजनेस के आइडियाज़ भी थे, बिजनेस कौन सा बिजनेस कब करना है? मैंने पूरा अपना, अभी कोविड से पहले एक स्टार्टअप था, उसमें मुझे 1.5 लाख देने थे। मैंने 90,000 खुद अरेंज कर लिए थे। मैंने कहा बाकी मैं आपको दूंगा, दोस्त से बनवानी थी मैंने ऐप, तो वो सारा मैंने प्लान किया हुआ है। ज़िंदगी की आप ऐसे प्लानिंग रखो कि यार आपको पता हो मैंने क्या करना है। मैं इस हालत में भी ना, मुझे अभी एक बिज़नेस है, मैंने अपने दोस्तों को बताया। ये मैं अभी ऑनलाइन बता दें शायद आप ये ग्लव्स बॉक्स पकड़ाइएगा मुझे। अब ये ग्लव्स बॉक्स कुछ फार्मेसीज पे 1,500 का मिल रहा है, कुछ पे 1,700 का मिल रहा है, कुछ पे 1,300 का, कुछ पे 1,000 रुपये का। अगर किसी ने लेना है मैं आपको 600-700 में प्रोवाइड कर सकता हूँ।
भी आपने बिजनेस कर लिया। बैठ के भी मैंने बिजनेस सोचा था, मैंने इरादा बना लिया था, मैंने अपने दोस्तों को कहा भाई मुझसे सप्लाई चाहिए तो मैं आपको कर सकता हूँ। उन्होंने तो आपको अपना गुरु मान लिया होगा जनाब, गुरु साहब तुसी अंदर बैठ के भी। सर मैं एंटरप्रेन्योर, मैं ट्रेनर भी हूँ क्योंकि हमारी एफ अकेडमी है जोहो टाउन में, तो मैं उधर एज अ ट्रेनर एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी कराता हूँ, जिसमें मैं ये भी बताता हूँ कि भाई कैसे आप पैसा कमा सकते हो। 2 घंटे का टाइम होता है, सब उनसे फ़ोन ले लिया जाता है सब कुछ, और उन्हें मैं कहता हूँ खाली हाथ सड़कों पे भेज दिया जाता है। उन्हें कहता है अपनी रोटी खुद कमा के खाओ, और बच्चे कमा के भी लाते हैं। मेरे से बड़ी उम्र के मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अभी भी मेरे से मिलना चाह रहे होते हैं, पर क्योंकि मुझे इन्फेक्शन है और मेरी इम्यूनिटी लो है तो अभी तो मैं लड़ रहा हूँ बीमारी से। पर यह है कि इंशाल्लाह जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा। मेरा यही है कि ज़िंदगी में ना कुछ करके इंसान को मकसद बनाना चाहिए। मकसद इस तरह बनाएं, आप अपना विजन देखेंगे आखिरत एंड पे ना, जैसे बिस्तरे मर्ग पे आप, जैसे मैं अभी हूँ, एक यही है चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ लो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ने मुझे कहा था 2 दिन है 2 माह है, इससे ज़्यादा नहीं है। अम्मा को जब बताया अम्मा ने रोना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा यार 2 दिन 2 माह भी बहुत होते हैं कुछ करने के लिए। वो बिल गेट्स का है ना कोच कि लिव एवरी डे एज इफ योर लास्ट। तो बुक्स पढ़ें आप, मेरा बुक स्टोर है, मैंने 1 साल में 50 किताबें पढ़ी हैं। बीमारी की हालत में मैंने 18-19 किताबें पढ़ी हैं। अभी मेरी आई साइट बिल्कुल ना ख़राब हो रही है, मुझे एक आंख से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मुझे जो कीमो लगती है उसमें वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और दूसरी आंख का ना ब्लैक आउट है। पर फिर भी मैंने उस दिन कासिम अली शाह की कुछ अच्छी बातें सुनी, मैंने बुक मंगवा के रखी हुई कि यार जैसे ही होता है ना ये वाली बुक तो पढ़नी है। क्यों? क्योंकि टाइम इंसान को ना जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। हम मेरी यंग जनरेशन को ये है कि वक्त का एहसास और कदर करें, क्योंकि जो वक्त अल्लाह ने आपको दिया ना ये भी अमानत है। ज़िंदगी में हमारा हर चीज़ का हिसाब होना है। हम 8% ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, आइंस्टाइन था उसने 14% किया था। तो बाकी जो 86% पाकिस्तानी 8% भी नहीं करते। ये तो सारे हमारे पाकिस्तानी तो मस्त माहौल है। तो जो 86% या 92% एवरेज बंदा 80% करता है, तो जो 92% है यार उसका कौन हिसाब देगा अल्लाह को? ये कभी हमने सोचा है? ये आम बंदा अगर सोचना शुरू कर देना उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसे पता लग जाएगा कि यार दिस इज़ दी अल्टीमेट गेम। अगर आपका दिमाग चलता है, मेरा इस हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है आपका। मैंने जो आपने बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल को कोई बंदा जो है नॉर्मल जो है वो इस तरह की बातें करे और इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ किसी को दे। बेशक तो ये सारी चीज़ें ना आपको प्लान आउट करनी है ज़िंदगी में हमेशा। जैसे अगर आप शादी कर रहे हो तो ऐसे मुंह उठा के शादी नहीं कर लेनी। हमारी ज़िंदगियों में मसले इसी वजह से होते हैं कि मुंह उठा के शादी कर ली, डिवोर्स हो जाती है, उनकी आपस में बनती नहीं है, कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 99% पाकिस्तानीज़ कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें अपनी एक होती है ना कि मज़ा आ रहा हो यार, ज़िंदगी जीने का मज़ा आना चाहिए। जैसे मैं अभी बीमार हूँ ना, मुझे फिर भी मज़ा आ रहा है। क्यों? आप इधर मेरे हॉस्पिटल में आए, हर बंदे को ये कुछ ना कुछ पता होगा हाशिम के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ यार। जो मेरे कमरे में आता है उससे अच्छी बात कर ली, उसे भी मज़ा आ गया, मुझे भी मज़ा आ गया। तो ये मज़ा है ज़िंदगी का। आप जब खुद झूमते हो ना तो दुनिया आपके साथ झूमती है। तो जब आप झूमोगे दुनिया आपके साथ झूमेगी। यू बिकम अ मैग्नेट। लास्ट है हाशिम भाई, आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो दोस्तों को माँ बाप से भी ऊपर रखते हैं, जो माँ बाप से झूठ बोल रहे थे दोस्तों के लिए? क्योंकि आप तो इस सिचुएशन में आपको तो बेहतर एहसास हुआ कि दोस्त कौन से दोस्त काम आते हैं। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि दोस्त हमेशा आप वो रखें जो आपसे मुखलिस हो। और आपको पता लग जाता है जब आपका कोई मुखलिस दोस्त होता है ना, वो आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा होता है। वो 2-3 ही होते हैं, बाकी तो ऐसे ही कहानियाँ हैं, फिल्में हैं जो आपको खुद आगे लगा के आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको एक राह पे छोड़ जाएंगे। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर रियलाइज़ कर लेना है कि ये मेरा दोस्त है और ये दोस्त नहीं है। ये मुझे मुश्किल वक्त में काम आएगा, ये नहीं आएगा। और तीसरी चीज़ मैं एक ख़ास पैगाम देना चाहूँगा कि दोस्त आपका ना एक दोस्त हर कैटेगरी का होना चाहिए। मतलब आपने अगर रोना है तो आपके लिए इमोशनल दोस्त होना चाहिए।
अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आपके लिए वो दोस्त होना चाहिए। हाँ, अगर आपका जूतों का मूड है तो आपका कभी वो दोस्त भी होना चाहिए। तो यूँ आप जब इस तरह के एक एक दोस्त रखेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में रौनक रहेगी, आप कभी ना उदास नहीं होंगे। आपको पता है यार, जब मैंने इस मूड में आना है तो मैंने इस दोस्त को टच करना है, इसको टच करना है। कोई ऐसे भी रंगबाज किस्म के होते हैं, उनमें तमाम क्वालिटी होती हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी बन जाते हैं। वो मुश्किल टाइम पे जब आपका कोई घर में कोई फोत हुआ वो बड़े आगे 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 भी होते हैं। तो ये वो आपके होते हैं जिगरी दोस्त, वो होते हैं जिगरी यार। तो वो जो जिगरी यार है ना, उसे आपने हमेशा अपने साथ ही रखना है, वो बचा के रखना है यार। ये स्पेशल पीस है, जो स्पेशल पीस है वो स्पेशल ही होता है, और वो आपको फिर ना ज़िंदगी में स्पेशल ओकेजन्स पे आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। बीट अ मैरिज, बीट अ फोत की। बेशक आपका अगर कोई काम है, आप कहीं फंस गए हो, आप रात के 2 बजे आपको पुलिस ने चालान कर दिया, तो आप पहला बंदा जो आपके जहन में आ रहा है ना, दैट इज़ योर रियल फ्रेंड। वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ खड़ा है, ये मेरी बात याद रखना। नाज़रीन, आपने देखा कि हाशिम भाई माशाल्लाह इस जो सिचुएशन है भी कितने पॉजिटिव है। इधर से हिसाब लगाएं कि जो बंदा इस सिचुएशन में इतना पॉजिटिव है, तो जब वो नॉर्मल अपनी हेल्थ इंजॉय कर रहा होगा तब वो कितना पॉजिटिव होगा। मेरी नाज़रीन आप सबसे गुजारिश है कि आप हिशाम हाशिम भाई के लिए स्पेशल दुआ करें। और एक चीज़ आपसे और भी कि आप जानते हैं कैंसर पाकिस्तान में कितना एक्सपेंस है, इसका एक्सपेंसिव होता है ये पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में, लेकिन माशाल्लाह ये सफ़ेद पोश हैं, अपने ट्रीटमेंट खुद करवा रहे हैं। मैं फिर भी नीचे स्क्रीन पे एक नंबर चला रहा हूँ, अगर आप खुशी से चाहते हैं कि आप हाशिम भाई के साथ मिलें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इनकी आप हेल्प कुछ करें, तो मैं नीचे स्क्रीन पे नंबर चलाऊंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आपने सर मेरे नाज़रीन आपने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है कि आपको हाशिम भाई की बातें कैसी लगी हैं। ठीक है जी, अपने इस मेज़बान इंतज़ार को इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।